बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर जिसका नाम सर्कुलर मोशन है। हम उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज हम 4.5 6 7 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 4.5 की एग्जांपल की तरफ। वो क्या कहता है? कहता है कि आपके पास एक माउंटेन है, या आपके पास एक हिल है, वहां से आपने क्या किया, एक डिस्क मूव करवाई। ठीक है, तो डिस्क ने मूव किया फ्रॉम बॉटम से, फ्रॉम अपवर्ड हाइट से बॉटम की तरफ मूव किया। उसकी हाइट कितनी थी? 10 मीटर थी। तो आपने वो वेलोसिटी मालूम करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ वो नीचे डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, तो हमने तो एक अगर पढ़ा हुआ था एक्सप्रेशन, एक हमारा डिस्क था, एक हमारा होप था। होप के लिए हमने पढ़ा था कि वी होप हमारा किसके बराबर है? वो हमारा जी एच आया था ना। और जो हमारे पास वी डिस्क था वो हमारे पास क्या आया था? वो हमारे पास था 4.3। और यहाँ पर आपके पास जी ओ एच था। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब क्या करना है? सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। वी डिस्क आ जाएगा आपके पास 4 और 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9.8 आ जाएगा। यहाँ पर हाइट आपकी कितनी है? 15 मीटर है, 10 मीटर है। आपकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो डिस्क की वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 130.67। ठीक है, जब आप इसका स्केल खत्म करना चाहेंगे तो आपके पास 11.4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो कहा था उसने वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हमने कहा कि वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पॉइंट पास है जी 5.6 एग्जाम्पल है। उसमें हमें क्या कहता है? उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास जो एक अर्थ है, अर्थ के इर्द एक सैटेलाइट रोटेट कर रही है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर से उसकी हाइट जो है हमारे पास कितनी है? 3.8 3,84,000 किलोमीटर उसकी हाइट है जी। और उसका मास ऑफ द अर्थ हमारे पास कितना है? 6000 टन मिलियन टन 6.0 10⁻⁵ किलोग्राम है जी। और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास 6400 किलोमीटर है। तो हमने क्या मालूम करना है जी? टाइम पीरियड मालूम करना है। यानी आपकी सैटेलाइट इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो आपने उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड मालूम करना है कि कितने चक्कर में वो सैटेलाइट एक रोटेट करेगी, अर्थ के इर्द गिर्द कितने डेज लगाएगी। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ था। वो हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा था? उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास एक वेलोसिटी थी जिसमें हमने कहा था हमने क्या मालूम करना है? जी एम ओवर आर। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा हुआ है? वेलोसिटी मालूम करने का जब भी कोई चीज सेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या लेंगे, हमारे पास क्या आ गया? 6.67। ये हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो हमारे पास ये होती है 6.67 10⁻⁻11। और मास ऑफ द अर्थ हमारे पास 6000 टन मिलियन टन होता है 10⁻25। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर से है, तो इसमें एक आपका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें रेडियस भी आएगा, हाइट भी आएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? आर प्लस एच आएगा। आर हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? 6400 किलोमीटर है। ठीक है जी, और आपके पास हाइट कितनी है? 3,84,000 है। 3,84,000 आपकी क्या है? इसकी हाइट है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 3,90,400। ठीक है, 400 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगा? ये इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली इसमें क्या कर देना है? पुट कर देना 3,90,400 किलोमीटर आपके पास रेडियस आएगा। ठीक है, ब्लू हमने टाइम करना है। टाइम हमारे पास ये है ना, एस बराबर वी टी ये होता है। तो एस हमारे पास वी आएगा, तो ये हमारे पास टी आएगा। 2 पाई आर है, तो यहाँ पर आपका वी आएगा, यहाँ पर टी आएगा। 2 है, पाई है, आर हमारा रेडियस भी है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। आपके पास आ जाएगा 1025 10⁻⁴ आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका स्केल खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.1 मल्टीप्लाई 10⁻², आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। ये वेलोसिटी आपने याद रखनी। अब हमने इस एक्सप्रेशन में ये वेलोसिटी पुट करनी है। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है जी? टी हमारे पास है 2 पाई आर, आपके पास क्या है जी? वेलोसिटी है। ये हमारे पास 3.14 आ गया। रेडियस हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास किलोमीटर में है, इसका मतलब 10⁻³ ये है। अगर हम डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे 2 और 3 आपके पास 5 होगा, 5 और 3 8 हो गया, यानी आपके पास 3.9 10⁻⁴ यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है,
और यहाँ पर आपने वेलोसिटी अभी भी कैलकुलेट की, वो हमारे पास 10.1 10 टू पावर आपके पास 2 थी। ठीक है, टी हमारे पास आ गया। जब आप 2.314 मल्टीप्लाई 3.9, ये आपके पास 10.1 आ जाएगा, और ये आपके पास 10 की 6 आ जाएगा। 2 है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 8 6 आ जाएगा आपके पास। जब ये आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपके पास ऊपर वाला 24.51 आ जाएगा, नीचे आपके पास 10.1 आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.427 10⁻6 आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो 5.7 में ये कहता है कि एक आपके पास सैटेलाइट है, वो अर्थ के गिर्द रोटेट करती है। कौन सी सैटेलाइट है? वो सैटेलाइट है जहां से हम क्या करते हैं, रेडियो और टीवी सिग्नल जनरेट करते हैं या आते हैं हमें, तो अर्थ के गिर्द रोटेट करती है। उसने कितने टाइम पीरियड में एक चक्कर मुकम्मल करती है? 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। कहता है आप एक सैटेलाइट ले लें, उसको ईस्टवर्ड ले लें, फ्रॉम द किससे, फ्रॉम द कर्वेचर से, यानी उसका अर्थ का जो स्पॉट होगा सेम होगा, या वो ईस्ट में ले लें या यहाँ पर ले लें, तो वो भी सेम रेट के साथ रोटेट करेगी। अगर वो सेम रेट के साथ रोटेट करेगी तो आपने उसकी वेलोसिटी और उसका डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, उसका डिस्टेंस और वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है ना, ये कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में एक फार्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास फार्मूला कौन सा था? वो हमारे पास था आर आपका होता था जी है GM, यहाँ पर आपका आर का स्केल था, यहाँ पर आपके 4 पाई स्केल था, यहाँ पर टी का स्केल था। ठीक है, ये आपके पास 1/3। हमने क्या करना है जी, आपने वो रेडियस कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी। हम जानते हैं कि जी हमारे पास क्या है, 6.67 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ हमारे पास 6000 10⁻24 होता है। टाइम पीरियड उसने बताया हुआ है कि आपके पास 60 × 60 × 24 आ गया। सेकंड में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.14। ठीक है, जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बचेगा रेडियस, वो हमारे पास 4.23 10⁻7 मीटर बचेगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये रेडियस आ गया। हमने क्या करना है, यहाँ पर जी रेडियस को यहाँ पर लिख लिए, हमारे पास 4.23 10⁻7 मीटर। अब हमने क्या करना है जी, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी का हमारे पास कौन सा फार्मूला वो लगेगा जी, वही फार्मूला लगेगा जो हम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका s बराबर होता है vt। हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, हमारे पास वेलोसिटी s आ गया t के, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, आपके पास 2πr आ गया, ये आपके पास v आ गया, ये आपके पास t आ गया, 2 आ गया मल्टीप्लाई 3.14 आ गया, साथ आपका रेडियस आ गया, वो कितना है आपका 4.23 10⁻7 आ गया। टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास 60 × 60 24 आ गया। ठीक है आपके पास। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा तकरीबन, जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 26.56 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास 10⁻7 वैसे ही आएगा, और ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 864 10⁻2 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। ये हमारे पास 7 है, ये 2 है, ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास 5 रह जाएगा, यानी हम क्या करेंगे 26.56 डिवाइडेड आपके पास 864 10⁻, आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये हमारे पास बचेगा 0.03074 10⁻, आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करें तो ये हमारे पास 3.074 10⁻, आपके पास 3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये पास वेलोसिटी आ गई। हम चाहते हैं वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में 3.074 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास किलो आ जाएगा, ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे जी आज के हमारे 3 एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई किसी का भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।